हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी। आई एम योर मैथ्स मेंटर और हम कर रहे हैं 9th क्लास का कोऑर्डिनेटर। इससे पहले आप 2 वीडियो कर चुके हैं। दिस इज़ योर 3rd वीडियो जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं और लास्ट एक्सरसाइज के पेंडिंग 2 क्वेश्चंस भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका टॉपिक कोऑर्डिनेटर। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। This question is the foremost important question. 101% गारंटी है इस क्वेश्चन के आने की। मोस्ट ऑफ द स्कूल टीचर्स, उनका ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। आपके टेस्ट में, आपके फाइनल्स में भी इस क्वेश्चन के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर सोचिए, समझिए और कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ABCD is a parallelogram. ABCD ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का जो E है मिड पॉइंट है और F जो है ये DC का मिड पॉइंट है। आपको बोला गया है कि यहाँ पे एक डायगोनल है, डायगोनल का नाम है DB और ये जो DB है दिस इज बीइंग ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है 3 बराबर के हिस्से। ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर के हिस्से, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 बराबर के हिस्से। यानी कि यहाँ पे आपको प्रूफ करना है DP PQ के बराबर है और PQ QB के बराबर है। दैट मीन्स आपको प्रूफ करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। आपको इतना सा प्रूफ करना है एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके 2 पार्ट्स हैं। आप इससे रट्टा मार लीजिए, जो मर्जी समझिए, लेकिन इसको करने के लिए पहले आपको 2 पार्ट, एक पार्ट में क्वेश्चन प्रूफ नहीं हो सकता, 2 पार्ट में ही प्रूफ होगा। पहला पार्ट होगा जिसमें कि आपको इस फिगर को FCEA को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। बिना इसे पैरेललोग्राम प्रूफ किए मैं तो क्या, कोई दूसरा टीचर भी इसे सॉल्व नहीं कर सकता। तो आप इसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। पैरेललोग्राम प्रूफ होने के बाद फिर हम लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो चलिए पहले लिख लेते हैं इसमें गिवन क्या क्या है। गिवन इट सेज गिवन A B C D is a पैरेललोग्राम। ये आपको गिवन है, इट्स वेरी सिंपल, गिवन है, लिख लीजिए। देन E is मिड पॉइंट ऑफ, E is मिड पॉइंट ऑफ AB। जो ये E है ये इसका मिड पॉइंट है। सिमिलरली F इज मिड पॉइंट ऑफ DC का ये है। इसमें मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे इसमें प्रूफ करना है गिवन टू प्रूफ और यहां पे ये भी गिवन था DB इज अ डायगोनल। DB is a diagonal। मुझे प्रूफ करना है DP is equal to this PQ is equal to QB। बस इतना सा पार्ट प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। देखिए, प्रूफ करने के लिए आपको 2 स्टेप करना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नंबर 1 स्टेप, पहला मुझे इसको प्रूफ करना है AECF इज अ पैरेललोग्राम। पहले स्टेप में मुझे इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करूंगा? बहुत ही सिंपल है। आप लोग देखिए और मुझे बताइए, क्या AB DC के पैरेलल है या नहीं है? क्या AB DC के पैरेलल है या नहीं है? है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ऑल्सो अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB is equal to DC because ABCD is a parallelogram। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। ये साइड इसके इक्वल भी है, ये साइड इसके पैरेलल भी है। अब इसका हाफ कर दीजिए। AB का आधा पैरेलल DC का आधा और AB का आधा इज इक्वल टू DC का आधा। ऑब्वियस है, अगर पूरी लेंथ बराबर है तो आधी आधी लेंथ भी बराबर होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया
कि ए बी का आधा, इस ए बी का आधा मैं ये ले सकता हूं, दिस वन, क्योंकि ई मिड पॉइंट है। सो ए ई पैरेलल, और यहां पे डी सी का आधा आप एफ सी ले लीजिए, एफ सी। सिमिलरली ए ई इज इक्वल टू एफ सी। सिमिलरली अब आप देखिए, अगर ए ई इसके इक्वल है और ए ई इसके पैरेलल है तो ये क्या बन जाता है, देयरफॉर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। व्हाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, तो वो फिगर क्या होगा, पैरेललोग्राम। आपका आधा क्वेश्चन हो गया भाई, आधा क्वेश्चन हो गया कि आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब हम पार्ट लेके चलेंगे सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आपको लिखना है कंसीडर ट्राइंगल। यहां ध्यान से देखिए, आपको ये ट्राइंगल नजर आएगा, मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, दिस डी, दिस क्यू, दिस सी, नजर आ गया आपको, ये वाला डी क्यू सी। आपको ऊपर का ट्रायंगल देखिए, डी क्यू सी, ऊपर का ट्रायंगल ले लीजिए और यहां पे लिखिए आप कंसीडर ट्रायंगल। यहां से लीजिए आप बी पी ए, बी पी ए ले लीजिए या बी ए पी बाप ले लीजिए, आपको जो सा पसंद आता है वो ले लीजिए। ये ले लीजिए, बाप ले लीजिए, जिसका आप नहीं ट्रायंगल का लीजिए, मुझसे मत पूछिए। डी क्यू सी। अब आप यहां देखिए, एफ मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए। ये लीजिए ऐसा, ये मैंने बना दिया एंड यहाँ से ये एफ है, देन दिस इज योर पी, दिस इज योर डी, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। हमने ये वाला ट्रायंगल लिया डी क्यू सी। डी क्यू सी में एफ मिड पॉइंट है, आप जानते हैं एफ मिड पॉइंट है, और ये लाइन इसके पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये पूरा पैरेललोग्राम था, ये पूरा अगर पैरेललोग्राम था तो ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो इसका मतलब इतना पोर्शन भी तो इतने के पैरेलल ही होगा, अलग तो नहीं होगा ना। क्योंकि अगर ये पूरी फिगर यहाँ से लेके ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो इतना पोर्शन इतने के पैरेलल होगा। अगर एफ मिड पॉइंट है और एफ पी इसके पैरेलल है तो देयरफॉर P is the midpoint of DB by converse midpoint theorem। ये कन्वर्स हो गया, तो यहां पे हम लिख लेते हैं F is midpoint of DC and FP parallel BC, therefore by converse mid point, by converse midpoint, P is mid point of DB, DB का that is DP PB के बराबर है, DP is equal to PB। इतना पार्ट हमारा यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब आप ये नीचे का ट्रायंगल देखिए, मैं इसे रब कर देता हूँ, नीचे का देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों के लिए यहाँ बनाते हैं दोबारा से, ये बाप बना दिया हमने, अरे ट्रायंगल बना दिया, बाप नहीं बनाया। दिस इज योर बी ए पी ई, यहाँ पे है ये लाइन और ये क्यू यहाँ पे है। सो अब इस ट्रायंगल में देखिए, कंसिडर यहाँ पे लिखा भी हुआ हमने। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई यहाँ का मिड पॉइंट है, और EQ एंड EQ पैरेलल PA, ये इसके पैरेलल भी है। वही सेम स्टोरी भाई, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल थी तो ये वाला पोर्शन इतने पोर्शन के पैरेलल हो गया। देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB बाय कन्वर्स मिड पॉइंट। यहां हमने लिख दिया, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पी क्यू इज इक्वल टू, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी।
इतना पार्ट तो हमारा हो चुका है। अब बस अपनी आंखें खोल के देखिए, यहाँ पे हमने क्या बोला, डीपी। नीचे आ जा भाई, कहाँ चला गया, ये लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। हो जा भाई, क्या हो जाता है तेरे को। डीपी पी क्यू के बराबर है, यहाँ पे हमने लिखा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, P is the midpoint of DQ, midpoint of DQ, that is DP is equal to PQ। हाँ जी, ये देखिए, इन्हें कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग। गलती हमसे भी हो जाती है, आपसे भी होगी, लेकिन आप लोगों की गलती एक्सेप्टेबल नहीं होगी क्योंकि आपके टीचर्स ने चेक करना है और हम लोग यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो डीपी किसके बराबर है, पी क्यू के। पी क्यू किसके बराबर है, क्यू बी के। तो देयरफॉर बाय ट्रांसटिविटी, आप लोग जानते हैं ट्रांसटिविटी किसे बोलते हैं। ट्रांसटिविटी का मतलब है ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो तीनों ही बराबर हो गए। तो यहाँ पे डीपी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू क्यू बी के बराबर है। सो कंपेयर किया तो हमारा रिजल्ट आ गया। हेंस आपका ये जो लाइन है डीबी इज ट्राइसेक्टेड, ये आपका ट्राइसेक्ट हो गया। पेपर में ये क्वेश्चन कंफर्म्ड है, आना ही आना है। तो आप चाहे इसे 4 बार लिख लीजिए, 5 बार लिखिए या एक ही बारी में याद कीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम है, बट आपको करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओक जी अगला क्वेश्चन ही बड़ा प्यारा है जी। 2 एलियंस नज़र आ गए हैं बैठे हुए, बच्चे भी आजकल एलियन से कम नहीं हैं। ये जो जेनजी जनरेशन है वो एलियन से भी 4 कदम आगे, एलियन भी भाग जाएंगे तुम्हें देख के। तो अब वो क्या कहते हैं, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। आधे बच्चे कहते हैं अरे सर ए बी सी ट्रायंगल है, लेकिन सी को 90 डिग्री आपने बनाया कैसे। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़िए। वो बोलते हैं ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। यहाँ पे आपका राइट एंगल है, राइट एंगल यानी कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री आपको बनाना पड़ेगा, ये वाला राइट एंगल एट सी। देन दे से अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। इंग्लिश आनी चाहिए, हाइपोटेन्यूस है ए बी, इसका मिड पॉइंट ये रहा। इस मिड पॉइंट से मैंने एक लाइन, पैरेलल लाइन बी सी के ड्रॉ की है, जो कि ए सी को डी पॉइंट पे कट करती है। चलो जी ये भी हमने लिख लिया। शो दैट डी इज द मिड पॉइंट, डी यहाँ का मिड पॉइंट है ए सी का। दूसरा पार्ट एम डी जो है ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तीसरा पार्ट सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तो पहला प्यारा क्वेश्चन है, तो इससे बड़े प्यार से देखिए और समझिए और नंबर गेन कीजिए जी। क्वेश्चन गिवन में देखते हैं हम। गिवन क्या कहता है जी, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल triangle ACB is given। ACB right angle triangle है। M is mid point of, M कहाँ का mid point है, AB का है, ठीक है जी। एंड ऑल्सो MD पैरेलल BC। ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये क्वेश्चन को पढ़िए और ये लिख लीजिए। लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। आप लोग सोचते हैं कि हाँ वहाँ गिवन टू प्रूफ लिखाएंगे तो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन गिवन भी तो सही से लिखना आना चाहिए। अगर आप इसे सही से नहीं लिखेंगे गिवन टू प्रूफ, तो टीचर ने 1/4 नंबर भी नहीं देने हैं। तो उससे अच्छा पूरे नंबर ही ले लो ना। अब गिवन तो ये रहा, टू प्रूफ में हम लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पे बोला गया था प्रूफ करने के लिए। टू प्रूफ में है डी इज मिड पॉइंट ऑफ AC। चलो जी ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हमें प्रूफ करना है MD परपेंडिकुलर AC। थर्ड प्रूफ करना है, यहाँ पे लिख देते हैं CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ AB। तो आइए शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन से। टू प्रूफ प्रूफ, ध्यान से देखें एवरीवन, अटेंशन दीजिए, बिना अटेंशन के कोई काम नहीं होगा। सो इट सेज आपका ट्रायंगल में ये है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB।
भाई इतना तो आप जानते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है एम क्या है, मिड पॉइंट है। एंड ऐसे वैसे लेकिन किंतु परंतु क्वेश्चन में दिया हुआ है एम डी पैरेलल बी सी, ये भी दिया हुआ है। भाई ये जो है आपका मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी बाय कन्वर्स मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट का आपका कन्वर्स है। पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया, इसमें आपको कोई शर्माने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल सी गिवन है। एक मिड पॉइंट है, एक वो मिड पॉइंट वाली लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, और तीसरा भी मिड पॉइंट ही होगा। लो जी, बड़ा ही आसान था। दूसरा लेके चलते हैं, पहला पार्ट वी आर डन विद द पहला पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट। अब यहाँ देखिए, ये एंगल 90 है, इसको एंगल को मैं बोलता हूँ 1, इसे मैं बोलता हूँ 2, लाइन इसको ले लेते हैं 3, 1 2 3। हाँ जी, लाइन लेते हैं डी एम। देखें, ध्यान से देखें, लाइन डी एम पैरेलल सी बी। भाई ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है? क्वेश्चन में बोला, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। ये लाइन डी एम क्वेश्चन में बोला था इस सी बी के पैरेलल है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। काइकू, वाई, रीजन बोलो, जल्दी बोलो, कौन से एंगल हैं आपके? अरे यार, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन से वाले हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखो, ये लाइन पैरेलल है, ये है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? सेम होगा। ऑल्टरनेट कैसे हो सकता है? इसमें जेड का बनता है। यहाँ देखो भाई, वो जेड का बनता है, ये तो ट्रांसवर्सल, तो ये रही मेरी, दिस इज माई ए सी, और ये रहा मेरा 1, और यहाँ पे मेरा 2 था, तो 1 और 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए ना बाबा जी। ध्यान से देखो, 1 और 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। भाई ये 90 है तो ये भी 90 है, और अगर ये 90 है तो 90 प्लस 90, इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये भी 90 ही होगा, और कुछ हो नहीं सकता। तो ये वाला पार्ट भी आपका प्रूफ हो जाता है। चलिए थर्ड लेके चलते हैं। थर्ड पार्ट पे मुझे प्रूफ करना है कि सी एम किसके बराबर है? ए एम के, इसके बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या बोल, आपको 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो बोलिए कौन से? कंसीडर ट्रायंगल, ऊपर का ट्रायंगल एडीएम नजर आ गया, और नीचे का ट्रायंगल कौन सा है? सीडीएम। ठीक है जी, यहां तक हो गया अपना पार्ट। अब इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। भाई डी मिड पॉइंट था, अगर डी मिड पॉइंट है तो इसका ए डी इसके सी डी के बराबर है। ऐसे कंपेयर कर रहे हैं जैसे बॉडी पार्ट कंपेयर कर रहे हैं, चलो बट कोई बात नहीं, मान लो इसका ए डी इसके सी डी के बराबर है। ये तो हरियाणवी टोन बीच में आ गई, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। ए डी सी डी के बराबर है। देन एंगल 1, यहाँ पे यार रीजन देना ना भूलें, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट भाई, ना ऑफ ए सी। देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, 90 डिग्री ईच। 90 डिग्री इसका भी है 90, और डी एम दोनों में, ये डी एम दोनों में सेम है, डी एम इज इक्वल टू डी एम। देयरफॉर triangles are congruent by side angle side। अगर साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स, ये साइड इसके इक्वल थी और ये वाला एंगल इसके इक्वल था और ये वाला इसके इक्वल था, तो साइड एंगल साइड से, साइड इसकी वाली साइड, ये लो हम लिटा देते हैं ऐसे, साइड ये साइड इससे मिलती थी, ये वाला एंगल इससे मिलता था, और ये वाली साइड इनकी कॉमन थी, तो साइड एंगल साइड। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया? इसका ए एम और इसका सी एम इक्वल हो गया। रीजन क्या बोलेंगे? सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।
अब आप कहोगे अरे सर ये तो चिटिंग होगी। क्यों चिटिंग होगी भाई? कोऑर्डिनेटर्स में आपने ट्रायंगल घुसा दिया, मैंने नहीं घुसाया भाई, ये एनसीईआरटी वालों ने डाला हुआ है। और ये तुम्हारी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इज ऑल इंक्लूसिव। कभी सर्कल आ जाएंगे, कभी लाइंस आ जाएंगी, कभी क्वाड्स आ जाएगा भाई, कहीं ना कहीं से तुम्हारी अपनी समझ है, अपनी समझ को डेवलप करो। तो यहाँ तक अपना पार्ट हो गया। तो अभी हमारा थोड़ा सा पार्ट रह चुका है, अब मुझे इसको प्रूफ करना है। सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। मुझे प्रूफ करना है सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। ये मुझे अब थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना है। तो भाई बहुत ही सिंपल है, लिख लेते हैं जी यहाँ पे ए बी। नाउ ए बी इज इक्वल टू, आंखें खोल के देखो, ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी, राइट है। अच्छा जी, और ए बी को तो हमने लिख लिया ए एम प्लस एम बी, और यहाँ पे लिखा ए बी। लेकिन ए एम किसके बराबर था मेरा? सी एम के बराबर है, अभी प्रूफ किया। ए एम सी एम के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया जी, हमने इज इक्वल टू हाफ ए बी करना है ना। हाँ तो ठीक है यार, छोड़ो, ए एम को ए एम लिखा रहने दो, एम बी, एम मिड पॉइंट है, तो ए एम और एम बी दोनों बराबर है, तो एम बी की जगह पे मैंने ए एम ही लिख देता हूँ, ये लो। तो अब ये क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम। आपका आंसर आ गया जी, प्रूफ हो गया। ये लीजिए, ए बी अपॉन टू इज इक्वल टू ए एम। इसमें कोई फर्क ही नहीं है, हाफ ए बी या और ए बी बाय टू इज वन एंड द सेम थिंग। डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हेयर, दीज टू आर वन एंड द सेम थिंग, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये आपका थर्ड पार्ट था जो कि आप लोगों ने करना था, और अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, लेकिन एक करेंगे तो समझ में आएगा। हाँ करना है, ये पेपर में आते हैं भाई, कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ तक आपकी, तभी तो बोला ना एलियन वाला क्वेश्चन है, तुम्हारे को तो हल्क जैसा क्वेश्चन नजर आएगा ये वाला। बच्चों को मुश्किल नजर आता है, लेकिन 2-3 बार कर लो आसान नजर आएगा। चलिए अगले कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। हाँ, फरारी क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, अब ये बच्चों को पसंद आएगा, बट ये पेपर में आता है। मोस्ट ऑफ द स्कूल टीचर, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीईआरटी, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, हल्के में मत लेना। क्वेश्चन क्या कहता है, टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस देखिए कौन सी पैरेलल लाइंस हैं। एक पैरेलल लाइन है आपकी 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 इसको लाइक वन इज योर एल, द अदर वन इज योर एम, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। एंड देन कम्स योर पी, एक ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है। एंड शो दैट कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड, शो दैट द कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, यानी कि इसके अंदर के 4 एंगल्स, इस एंगल का बाइसेक्ट कर दिया, इसको बाइसेक्ट कर दिया, इसको बाइसेक्ट कर दिया, इसको बाइसेक्ट कर दिया। तो हाँ, ये चारों एंगल्स जो हैं, जो ये आपको ये प्रूफ करना है कि जो बाइसेक्टर बन रहा है, इस बाइसेक्टर का नाम क्या है, रेक्टेंगल है। तो आपको पहले इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो आपको अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आपको 2 चीजें प्रूफ करनी है, 2 चीजें प्रूफ करनी है। पहला प्रूफ करना होता है कि पैरेललोग्राम, तो इसको आपको प्रूफ करना है डी बी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, और दूसरा इससे वर्टेक्स एंगल्स को आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो अगर ये 2 चीजें प्रूफ होगी तो ये फिगर आपकी रेक्टेंगल है। तो आइए गिवन टू प्रूफ, आपको इजी तरीका बताता हूँ, छोटा वाला तरीका बताऊंगा। बच्चे आजकल के ना लंबे लंबे क्वेश्चन करने में खुश नहीं होते, उनको छोटा सा टिप दे दो, हाँ बस सर ये अच्छा था छोटा, तो चलो छोटा ही करवाते हैं आपको। गिवन, इस पे पहले लिख लेते हैं जी, गिवन लाइन L parallel M where and P is a transversal, P is a transversal, P आपकी एक ट्रांसवर्सल है। BD, अरे यार, BD
FD, FE and BE are bisectors, are interior angle bisectors of interior angles. लिख लेते हैं interior angles. To prove आपको क्या प्रूफ करना है? To prove इस फिगर का नाम BDFE is a rectangle. आपको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, और अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो इसका मतलब आपको इसको पहले तो पैरेललोग्राम भी प्रूफ करना है और वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं। अगर ये दो चीज़ें आपने प्रूफ कर दी तो सक्सेसफुली आपके 3 नंबर आपके मिल गए। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें से प्रूफ। अब ध्यान से देखें, छोटा तरीका करवा रहा हूँ इसको करवाने का। ABF एंगल ABF प्लस, अगर ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। वाई? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम इसको नाम कर देते हैं ABF, ये वाला एंगल हो गया, प्लस GFB इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। वाई? सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो जी, अब इसका हाफ कर लो। एंगल ABF का आधा, अरे यार, एंगल ABF का आधा प्लस एंगल GFB का आधा इज इक्वल टू 180 का आधा। सबका मैंने आधा आधा कर दिया तो ये कितना हो गया? 90। अब यहाँ देखो, मैंने ABF का आधे को बोला मैंने 1, एंगल 1 और GFB का आधा 2, एंगल 2 इज इक्वल टू 90। यहाँ तक हमने इसको लिख दिया। इसका मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 2 90 डिग्री है। नाउ कंसीडर ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल नजर आ रहा होगा BDF। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, लेकिन 1 प्लस 2 कितना था? अभी हमने प्रूफ किया 90 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू, इस 90 को वहाँ ले जाएं, माइनस कीजिए इसमें से, तो आपको कितना मिल गया? 90। तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो चुका है? दिस इज माई 90 डिग्री। इतना पार्ट तो मेरा प्रूफ हो चुका है। Similarly, we can prove angle E is equal to 90 डिग्री। इसी तरह से, बस आपको प्रूफ नहीं करना, आप ये लिख दीजिए, Similarly, we can prove angle E as what? 90 डिग्री। और अगर अब यहाँ पे ये वाला हो गया, अगर opposite angles of a parallelogram या किसी भी कोऑर्डिनेटर के अगर इक्वल हैं तो वो फिगर क्या हो जाएगा? तो वो पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। नाउ एंगल D is equal to angle E is equal to 90 degree. Hence, it is a parallelogram also, because
opposite angles of parallelogram are equal. ऑपोजिट एंगल्स सेम है, अगर ये 90 है ये 90 है तो ये फिगर पैरेललोग्राम है, और अगर हमने 90 प्रूफ कर ही दिया तो देयरफॉर इस पूरी फिगर का बी डी एफ ई इज अ रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल भी है। पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया और दूसरा वर्टेक्स एंगल 90 हो गया, तो ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा आपका, ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये आपकी इलस्ट्रेशन है। दिस इज़ अ इलस्ट्रेशन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। बच्चे छोड़ जाते हैं लेकिन भाई बड़े काम की है, बहुत अच्छी है, फन आएगा। इस क्वेश्चन को राइट कीजिए, इस गाड़ी को राइट कीजिए, दोनों को राइड कीजिए, दोनों में फन आएगा, बट राइड जरूर कीजिए। पता लगा ये गाड़ी राइड करने के चक्कर में और क्वेश्चन छोड़ने को तैयार हो, अरे नहीं भाई दोनों काम कर लेना। चलिए अगला लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वाह वाह आ गया फरारी क्वेश्चन आपका। ओ जी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका ये वाला, एंड समझा देते, बता देते क्या कहता है। शो अगेन दिस इज योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल, अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। वो क्या कहते हैं, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये रहा आपका पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम, ये मैंने ऐसे बना लिया। चलो अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप बड़ी शैतानियाँ करते हो यार, बिना मतलब के छलांगे मार रहे हो। ये लीजिए, ये देखिए भाई, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, ये ABCD इसका बाइसेक्टर ये यहाँ तक पहुँचा, ये यहाँ तक पहुँचा, इसका बाइसेक्टर यहाँ तक पहुँचा, इसका बाइसेक्टर यहाँ तक, इसका बाइसेक्टर यहाँ तक। तो जो फिगर आ गई है PQRS, आपको प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। PQRS क्या है आपका, रेक्टेंगल है। तो भाई रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए तो आप इसको 90 प्रूफ कर दीजिए, इसको 90 प्रूफ कर दीजिए और इसको 90 प्रूफ कर दीजिए, तो ये अपने आप में पैरेललोग्राम भी हो जाएगा PQRS। और सिंस इसके वर्टेक्स एंगल जो दोनों हैं वो क्या है 90 हैं, तो ऑटोमेटिकली PQRS आपका रेक्टेंगल भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गिवन लिख लेते हैं, समझिए। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD where AS, BR, CQ and DP are angle bisectors। गिवन तो ये था। टू प्रूफ, अब मुझे प्रूफ क्या करना है इसमें, टू प्रूफ करना है PQRS is a rectangle, it is a rectangle। बताइए जी कैसे करें प्रूफ। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप अपनी आंखें, मन की आंखों से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको जल्दी में समझ में आएगा। सेम स्टोरी, ये लाइन पैरेलल है और ये जो है एक ट्रांसवर्सल है। AB और DC, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं जी प्रूफ। इसमें बोलेंगे हम AB पैरेलल DC and AD is a ट्रांसवर्सल। AD आपका एक ट्रांसवर्सल है। तो देयरफॉर आप इसको लिख लीजिए, पूरा ही लिखिए, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री एंगल्स। भाई ये पूरा एंगल कितना हो गया आपका 180 डिग्री। अब इसका आधा कर दीजिए, एंगल ए का आधा प्लस एंगल डी का आधा इज इक्वल टू 180 का आधा, ये हो गया 90। अब ए के आधे को मैंने बोला 1, ये पूरा ए था, इसका आधा ये 1, तो एंगल 1। डी का हाफ, ये पूरा मेरा डी था और इसको मैंने बोला आधे को एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक हो गया। नाउ कंसीडर ट्राइंगल, ध्यान से देखें, ए डी पी, ये ट्राइंगल ए डी पी। मैं दोबारा से बना भी देता हूं आप लोगों के लिए, इजी हो जाएगा आपको समझना। ये वाला, ये है आपका ए, ये है आपका डी, और यहाँ पे आपका पी, और ये चला गया आगे एस, और ये था 1, ये था 2, बाहर मैंने एक एंगल ये वाला, इसको बोल दिया मैं, इसको बोला हुआ 3, एंगल 3, इसको एंगल 3 बोल दिया। अब आप लोग गलती से ट्रायंगल्स कर चुके हैं। एक होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि किसी ट्रायंगल के बाहर का जो एंगल होता है वो अंदर के दो एंगल्स के बराबर होता है। इसको एक्सटीरियर पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी कहते हैं। तो यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 बाय एक्सटीरियर पॉइंट थ्योरम। एक्सटीरियर पॉइंट थ्योरम, ये आपकी एक्सटीरियर पॉइंट थ्योरम है। लेकिन 1 + 2 कितना है? 1 + 2 है मेरा 90। तो एंगल 3 कितना हो गया मेरा? एंगल 3 ये वाला एंगल, ये देखिए इसमें मैंने लिखा भी हुआ, ये वाला एंगल 3 कितना हो गया मेरा? ये 90। ये मैंने इसको 90 प्रूफ कर दिया। सिमिलरली we can say or we can prove एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल को भी मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं लिख लेता हूं 4। वी कैन प्रूफ एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई सेम रीजन हो गया, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो अगर 90 है तो वर्टेक्स एंगल हमारा 90 प्रूफ हो गया। और अगर ऑपोजिट एंगल सेम है तो ये फिगर का क्या हो गया आपका? ये फिगर होगी आपकी PQRS is a, therefore PQRS is a parallelogram because opposite angles are same, hence it is a rectangle. Hence it is a rectangle because vertex angle is equals to 90 degree also. अगर वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है और ये वाली फिगर जो है ये पैरेललोग्राम है और इसके ये वाले चोंच वाले एंगल दोनों या कोई भी 90 डिग्री है, तो उस फिगर को आप क्या कहेंगे? आप उसको रेक्टेंगल बोलेंगे। वेरी सिंपल प्रूफ। सो दैट इज वाई इसे एक अच्छा क्वेश्चन बोला गया था। आप लोगों को फरारी कार पसंद है तो हमने आपके लिए फरारी क्वेश्चन निकाला है। ये इलस्ट्रेशन है, दिस इज योर इलस्ट्रेशन, आपकी एनसीईआरटी की इलस्ट्रेशन है। पेपर में टीचर डालते हैं, इसे अवॉइड नहीं करना। पेपर में आता बच्चा कहता है करवाया ही नहीं जी, स्कूल में नहीं करवाया। अरे बाबा करवाया होगा, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, एक तो अच्छी क्वेश्चन और लेते हैं आपका। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू पॉइंट से। लवली क्वेश्चन है। इसके दो पार्ट्स, या इसको मैंने दो डिफरेंट वे से लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है इन अ पैरेललोग्राम, ये रहा आपका पैरेललोग्राम। ये क्या है जी? आपका पैरेललोग्राम है। शो दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स मतलब अड़ोसी पड़ोसी एंगल के बाइसेक्टर जो है इंटरसेक्टेड 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है।
इसको आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, या ऐसा भी हो सकता है, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। अब यहाँ बच्चे कहते हैं सर ये तो चालाकी कर रहा है। अरे बाबा मैं कोई चालाकी नहीं कर रहा, एडजेसेंट एंगल्स को ही कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बोलते हैं। एडजेसेंट मतलब अड़ोसी पड़ोसी एंगल्स, और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो एक के बाद एक आते हैं। बस ये वर्ड इंग्लिश के वर्ड्स में ही फर्क आ रहा है, अदर देन दैट इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों क्वेश्चन का एक ही मतलब है। सो डोंट बी अफ्रेड, बहुत ही सिंपल है। लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD गिवन टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है ये वाला एंगल। अच्छा यहाँ पे ये भी बोला था AP एंड DP आर two bisectors of consecutive angles, consecutive और adjacent angles, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी इंग्लिश इंप्रूव कीजिए। consecutive का मतलब एक के बाद एक continuously, adjacent का मतलब भी एक के साथ एक, एक के बाद एक ही आ रहा आपका। टू प्रूफ, इसमें मुझे प्रूफ करना है एंगल APD इज इक्वल टू कितना मुझे प्रूफ करना है, ये 90 डिग्री प्रूफ करना है मुझे। आइए जी, प्रूफ बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वही लेके चलेंगे। इसमें बोला गया है AB पैरेलल DC, AB DC के पैरेलल है, एंड AD is a ट्रांसवर्सल। AD क्या है आपका, ये ट्रांसवर्सल है। Therefore एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। वाई, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। भाई गलती से भी इसे लीनियर एंगल्स मत लिख देना, कुछ और मत लिखना। सिंपल मैथ्स है, दो लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है और अंदर के दो एंगल्स का सम, इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, या इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। कुछ का कुछ लिख दोगे, टीचर लोग पकड़ पकड़ के मारेंगे तुम्हें। सो A प्लस D, अब इसका हाफ कर देते हैं। A का आधा एंगल ऐसे भी लगाया जा सकता है, D का आधा इज इक्वल टू 180 का आधा, 180 का आधा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। यहाँ तक हो गया। इसे ले लेते हैं 1, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ये 1, इसे लेते हैं हम 2। नाउ कंसीडर ट्राइंगल क्या नाम था भाई, ADP एंगल 1 प्लस, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90, लिखा ही नहीं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल APD